हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम डिराइव करने वाले हैं ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला। तो पहले इस डायग्राम से हम ये पता कर लेते हैं कि ऑप्टिमम स्पीड यहाँ पर डिनोट किसे कर रहा है। ये है आपका एक बैंक्ड रोड जो किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है और यहाँ पर आपका एक व्हीकल मोशन को परफॉर्म कर रहा है। तो अब जब ये मोशन परफॉर्म कर रहा है इस बैंक्ड रोड पर, तो इस केस में इसका ऑप्टिमम स्पीड क्या होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे ऑप्टिमम स्पीड के फॉर्मूले से, जिसे हम यहाँ पर अभी डिराइव करने वाले हैं। तो ये है आपका एक व्हीकल जो इस पर्टिकुलर बैंक्ड रोड पर, जो किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड है, उस पर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फोर्सेस इस पर एक्ट कर रही होंगी। तो ये जो व्हीकल है, सबसे पहले इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, मतलब वेट एक्ट कर रहा है mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो सरफेस ऑफ द रोड है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब हमने इस नॉर्मल फोर्स को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, and you know how to break the components into x-axis and y-axis, so I'm not going to tell you about it। तो यहाँ पर हमने सारे components को देख लिया है कि यहाँ पर कौन से forces act कर रहे हैं। अब हम निकालते हैं formula for the optimum speed। तो from the figure we can see that ये जो n cos थीटा है ये किसके इक्वल है, mg, मतलब व्हीकल के वेट के इक्वल है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। और इसी फिगर से हमें ये भी पता चल रहा है कि ये जो n sin थीटा है, ये जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब जो इस तरफ लग रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके इक्वल है। सो आई एम इक्वेटिंग n sin थीटा एज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। So we are dividing equation 2 with equation 1, and you can see the following things which are happening over here. n sin theta upon n cos theta is equal to mv²/r/mg। तो जो सिमिलर कंपोनेंट्स थे वो कट गए, मतलब जो सिमिलर टर्म्स थे वो कट गए और हमें मिल गया tan theta is equals to v²/rg। Further, we are taking this rg to the left hand side in the numerator। तो हमें ये टर्म मिलता है, लेकिन हमें ऑप्टिमम स्पीड चाहिए, मतलब हमें v² नहीं चाहिए, हमें सिर्फ v चाहिए। तो v हम निकालेंगे स्क्वायर रूट लेकर। तो अगर आपने इस तरफ स्क्वायर रूट निकाला है तो आप इस तरफ भी स्क्वायर रूट निकालेंगे और आपको ऑप्टिमम स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी √rg tan थीटा। आई होप यहाँ तक आपको ऑप्टिमम स्पीड निकालने आ गया है। फर्दर अब हम निकालते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग भी सेम प्रोसीजर से निकाला जा सकता है। जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं इक्वेशन नंबर 3 तक, तो आप देख सकते हैं कि स्पीड निकालने के लिए आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, लेकिन आप इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पर ले आइए, rg tan थीटा इज इक्वल्स टू v²। तो आप देख सकते हैं कि आपने rg यहीं पर रहने दिया, मतलब ये वाला आपने rg यहीं पर रहने दिया, और थीटा सिर्फ आपको चाहिए तो आपने tan को राइट हैंड साइड में ले लिया। और tan को राइट हैंड साइड में कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं, आप यहाँ पर tan इनवर्स लेंगे और आपको मिल जाएगा थीटा का वैल्यू tan इनवर्स v²/rg। तो एक ही वीडियो में हमने ऑप्टिमम स्पीड और एंगल ऑफ बैंकिंग दोनों को डिराइव कर लिया है। फर्दर आपको किसी भी डेरिवेशन का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।